हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड इसी के साथ जो है हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो कल जो है हम क्या पढ़ चुके थे। कल हम पढ़ चुके थे कहाँ तक कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अच्छा, आज से हम कुछ न्यू चीज स्टार्ट करने वाले हैं। वो न्यू चीज क्या है, हम पढ़ने वाले हैं मेरे हैंड रिटन नोट से। ठीक है, मैं डेली बहुत मेहनत करके जो है क्या कर रही हूँ, आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स बना रही हूँ। ठीक है, तो उसी नोट से जो है हम ट्राई करेंगे पढ़ने का, क्योंकि इससे बहुत सारे रीजंस है। एक तो सबसे पहला रीजन है कि देखो बुक में ना बहुत सारी चीजें कुछ एक्स्ट्रा भी दी हुई रहती है, तो उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करके जो हमारे लिए जरूरी है हम नोट्स बना लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज टाइम भी बचेगा आपका। मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है, मेरे को मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है, बट आपका टाइम बचेगा। ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल ये भी रहेगा कि खुद के नोट्स आपको, ठीक है, आप बनाओगे तो टाइम लगेगा, तो आप ये कर सकते हैं कि मेरे नोट्स को ही जो क्या करें, आप कॉपी कर लें। और कर सकते हैं नहीं, ये करना ही है आपको। ये नोट्स को क्या करना है, कॉपी करना है। प्रिंट आउट नहीं लेना है, अपने हाथ से लिखना है ये नोट्स को। एंड जो जो स्टूडेंट्स अपने हाथ से लिख के नोट्स जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में डालेंगे, नोट्स का पीडीएफ वगैरह बना के या फिर मेरे को सेंड करेंगे, वो लोग के लिए स्पेशल गिफ्ट है भाई। ठीक है, तो सब लोग मेहनत करो, लग जाओ। और नोट्स ऐसा नहीं है कि एक ही पेन से बना रहे हैं, एक ही पेन मतलब 3 कलर की पेन यूज करके बनाएंगे, ब्लैक, रेड और ब्लू। क्योंकि आपके नोट्स जितने सुंदर दिखेंगे ना, उतना ज्यादा आपको क्या करेगा, उसको पढ़ने का मन करेगा। तो अच्छे सुंदर तरीके से आप नोट्स बनाएंगे, मेरे को सेंड करेंगे एंड अपनी मेहनत का क्या देंगे, प्रूफ देंगे कि देखो मैम हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, सो इसी के साथ जो है हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो आज हमको पढ़ना है कहाँ से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पढ़ने के लिए। ठीक है, अब लेते हैं, मान लो मेरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ टीचरशिप। तो मैं टीचरशिप करके अभी मान लो मैं अर्न कर रही हूँ कितना, मान लो मैं अर्न कर रही हूँ 1,50,000 पर मंथ। ठीक है, इतना मैं अर्न कर रही हूँ। अच्छा, टीचरशिप कर रही हूँ, 1.5 लाख रुपए कमा रही हूँ। अभी मेरे पास ना एक ऑफर आया, अचानक से ना एक पर्सन भागते भागते आया और एक ऑफर लेके आया। क्या ऑफर लेके आया कि मैम एक काम करो ना, आप सीए तो हो, आप बैंक मैनेजर बन जाओ। आप हमारी बैंक के क्या बन जाओ, मैनेजर बन जाओ। एंड हम उसके लिए आपको क्या देंगे, 1,20,000 पर मंथ, इतना हम आपको देंगे। ठीक है, ये एक ऑफर आया। दूसरा ऑफर मेरे पास आया, उसी टाइम में दूसरे जगह से दूसरा पर्सन भागते भागते आया कि मैम एक काम करो ना, आप सीए हो, ठीक है, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट भी बन सकते हो, तो आप एक काम करो, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन जाओ। एंड इसके लिए जो है हम आपको क्या देंगे, 1,10,000 पर मंथ, हम इतना देंगे आपको। ठीक है, तो 2 ऑप्शन आए मेरे पास। अच्छा, अभी मैं 1.5 लाख कमा रही हूँ, 2 ऑप्शन मेरे पास आए। ठीक है, तो क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, टीचरशिप कर रही हूँ, तो मैं दूसरी चीजें नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन दूसरी चीजें से मेरे को इनकम मिलने वाली थी। ठीक है, जैसे बैंक मैनेजर से 1,20,000 मिलने वाला था, फाइनेंशियल एनालिस्ट से 1,10,000 मिलने वाला था। तो टीचरशिप की करने की वजह से दूसरी चीजें मुझे नहीं मिल पा रही है। तो जो नहीं मिल पा रहा है ना, वही मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो। ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हम दूसरा काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, वहां से जो हमको इनकम मिलती, वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती। ठीक है, तो अब बताओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी 1,20,000 होनी चाहिए या 1,10,000 होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो, अगर मैं टीचरशिप नहीं करती, मैं सोचती छोड़ो टीचरशिप में बहुत झमेला है, नहीं करना है, नोट्स बनाना पड़ता है, ये वो नहीं करना है मुझे। ठीक है, तो क्या मैं बैंक मैनेजर सिलेक्ट करती या फाइनेंशियल एनालिस्ट। ऑब्वियसली कोई भी इंसान जो कि जिसका दिमाग काम करता है, वो क्या चूज करेगा, बैंक मैनेजर, क्योंकि उसको वहां पे ज्यादा सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो अगर मैं टीचरशिप की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालू तो क्या निकलेगी, 1,20,000। ठीक है, तो टीचरशिप करने की मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 1,20,000। तो ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट, कि अगर आप कोई एक चीज कर रहे हो, अगर वो चीज का कोई ऑल्टरनेटिव रहता कि ये चीज अगर आप नहीं करते तो आप कुछ और करते, तो जो कुछ और करते उससे आपको जो भी इनकम मिलती, वही आपकी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक है, चलिए इसको हम एक बार रीड करते हैं इस कंसेप्ट को। जैसे कि यहाँ पे बैठ के आप क्या कर रहे हो, यूट्यूब में इकोनॉमिक्स की वीडियो देख रहे हैं। अगर ये वीडियो नहीं देखते तो आप क्या करते, फोन में चैटिंग करते या घूमने जाते।
तो आपका पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? घूमने जाना या फिर फोन में चैटिंग करना, जो भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके लिए घूमने ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है पढ़ने की? घूमने जाना आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, चलिए इसको एक बार रीड करते हैं। देखो, हमको क्या पता है, रिसोर्सेस स्केयर्स हैं। ठीक है, रिसोर्सेस स्केयर्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब मेरे पास टाइम लिमिटेड है, या तो मैं टीचरशिप कर सकती थी या मैं बैंक की मैनेजर बन सकती थी। मैंने सिलेक्ट किया टीचरशिप, तो टीचरशिप करने की वजह से मेरा नुकसान क्या हो गया? मैं बैंक मैनेजर नहीं बन सकती, वो मेरा नुकसान हो गया। तो टीचरशिप करने करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बैंक मैनेजर ना बनना, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है टीचरशिप का। ठीक है, यही एग्जाम्पल जो है मैंने आपको दिया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस एग्जाम्पल को क्या करेंगे, आप एक बार गो थ्रू करेंगे। चलिए, उसके बाद जो है एक कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज चलिए एक कंसेप्ट देखते हैं, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। व्हाट इज, अब दूसरा कंसेप्ट आ रहा है, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ। ठीक है, इसका बहुत सारा नाम है, इसको पीपीएफ बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। ठीक है, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोला जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ये सब चीजें इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए इससे स्टार्ट करते हैं, इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं। देखो, ये चैप्टर में ना हर जगह याद रखना रिसोर्सेस क्या है, ये चैप्टर का हमेशा ही याद रखना इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त कि रिसोर्सेस क्या होती है? स्केयर्स होती है। ठीक है, रिसोर्सेस स्केयर्स होती है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? चॉइस करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? चॉइस करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल मान लो, जो भी रिसोर्सेज है मेरे पास, मैं कंट्री हूँ, मेरा नाम क्या है? इंडिया। एक्सक्यूज मी, जब मैं एक कंट्री हूँ, मेरा नाम है इंडिया। अब मेरे को प्रोडक्शन करना है, तो जितनी चीजें चाहें उसका तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता, रिसोर्सेज लिमिटेड है। हर कंट्री, हर इंसान, किसी भी लेवल में देखोगे आप तो रिसोर्सेज लिमिटेड होती है। तो मेरे पास क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो मेरे को चॉइस करना पड़ेगा। ठीक है, कि मेरे को क्या बनाना है और क्या चीजें नहीं बनाना। तो अगर हमको पीपीएफ का कंसेप्ट पढ़ना है, तो हम एक बार एज्यूम करते हैं कि हम अपनी रिसोर्सेज से सिर्फ दो चीजें बना सकते हैं। सिर्फ कितनी चीजें बना सकते हैं? दो चीजें बना सकते हैं, ओनली टू थिंग्स। ऐसा क्यों एज्यूम कर रहे हैं हम? सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए एज्यूम कर रहे हैं कि हम अपनी रिसोर्सेज से कितनी चीजें बना सकते हैं? सिर्फ दो चीजें। क्योंकि अगर बहुत सारी चीजों को एग्जाम्पल ले लेंगे तो ये हम जो आगे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं बहुत इजीली नहीं कर पाएंगे। तो हम एज्यूम करते हैं कि हम दो चीजें ही बना सकते हैं। ठीक है, तो दो चीजें क्या बनाएं? तो एक चीज हम बनाते हैं क्या? गन्स। एंड दूसरी चीज हम बनाते हैं क्या? बटर। मैं दो चीजें बना सकती हूँ, एक बना सकती हूँ मैं गन्स, दूसरी चीज मैं बना सकती हूँ बटर। ये हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। हमारे पास इतनी रिसोर्सेज है कि हम दो ही चीजें बना सकते हैं। ये होता है एक्स एक्सिस, जिसको नहीं पता उनके लिए ये होता है वाई एक्सिस, एंड इसको बोलते हैं ओरिजिन, ओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस में ले लेते हैं बटर, कि हम कितना बटर बनाने वाले हैं, एंड वाई एक्सिस में ले लेते हैं हम गन्स। ठीक है, वाई एक्सिस में हम ले लेते हैं गन्स, की हम गन्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब देखते हैं, अगर मान लो कि मैं डिसाइड करती हूँ, मेरे पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि मैं बना रही हूँ, मान लो 21 गन्स बना रही हूँ, एंड 21 गन्स बना रही हूँ। इसको थोड़ा सा अपन बड़ा बना लेते हैं, आगे इजी रहे। इसको 3 3 के गैप में हम डिवाइड कर देते हैं, 3 3 के गैप में।
एंड 6। चलिए, तो नीचे एक्स एक्सिस में हम लेते हैं बटर को एंड वाई एक्सिस में हम लेते हैं गन्स। ठीक है, तो हम एक एजम्पशन लेते हैं कि मैं मेरी जितनी भी रिसोर्सेज हैं पूरी रिसोर्सेज में बटर को बनाने के लिए यूज कर रही हूँ। पूरी रिसोर्सेज किस में यूज कर रही हूँ? बटर को बनाने में। ठीक है, जितनी भी रिसोर्सेज है उससे मैं क्या कर रही हूँ 21 यूनिट्स ऑफ जितनी भी रिसोर्सेज हैं मैं उसको क्या कर रही हूँ पूरी तरीके से गन्स यूज कर रही हूँ एंड 21 यूनिट्स क्या बना रही हूँ? गन्स बना रही हूँ। ठीक है, चलिए अब एक बार इस कंसेप्ट को देखते हैं, पीपीएफ के कंसेप्ट को। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो साथ में पढ़ेंगे अपन। एक तो ये इसके बहुत सारे नाम हम देख लिए, उसके बाद रिसोर्सेज कैसी होती है, सिंस रिसोर्सेज आर स्केयर्स एंड इकोनॉमी मस्ट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस आउट ऑफ ऑलमोस्ट इनफाइनाइट रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या बनाना है, पॉसिबिलिटीज क्या है, बहुत ज्यादा है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या बनाना है। अब क्या बनाना है तो बहुत चीजें बना सकते हैं, बट सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए क्या एज्यूम करेंगे, सिर्फ हम 2 चीजें बना सकते हैं। So for simplicity, we shall assume only 2 goods can be produced. Example, guns and butter. सिर्फ 2 चीजें बना सकते हैं, guns और butters। अच्छा, इसी को ही हम क्या करेंगे यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में समझेंगे। ठीक है, इसी को ही हम क्या करेंगे ग्राफिकल फॉर्म में समझेंगे। सबसे पहले तो ना हम आते हैं और जब पीपीएफ कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं उसके एजम्पशंस क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। एजम्पशंस क्या है, पीपीएफ कर्व जो है उसको पढ़ने का एजम्पशन क्या है। तो हम ये एज्यूम करेंगे सबसे पहले कि इकोनॉमी में जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो कैसी है, फिक्स्ड है। इकोनॉमी में जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो कैसी है, फिक्स्ड है। रिसोर्सेज ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। ठीक है, पहला एजम्पशन ये। लेकिन इसके साथ एक और एजम्पशन कि एक जैसे जो भी गन्स बनाने के लिए रिसोर्स जो यूज होगी वो हम इजीली जो है क्या कर सकते हैं, बटर बनाने में वो रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो एक्चुअल रियलिटी में देखोगे तो जो गन्स में रिसोर्सेज यूज होती है और जो बटर में रिसोर्सेज यूज होती है वो अलग अलग होती है। बट हम एज्यूम करें सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए, कि जो 2 गुड्स हैं उनकी रिसोर्सेज इजिली इंटरचेंजेबल है। गन्स की बटर में यूज कर सकते हैं, बटर की गन्स में यूज कर सकते हैं, पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन है कि हम सिर्फ 2 गुड्स ही बनाएंगे। ठीक है, दूसरा एजम्पशन क्या है, सिर्फ हम 2 गुड्स बनाने वाले हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में कौन सा है, बटर और गन्स। ठीक है, तीसरी एजम्पशन ये है कि देयर आर फुली एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं वो फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज होगी। ठीक है, रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज होने वाली है, फुली एंड एफिशिएंटली, मतलब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं होगा। 1 रुपए का भी 1 ग्राम भी कोई भी चीज वेस्ट नहीं होगी, ये हमारा एजम्पशन है। ठीक है, फोर्थ एजम्पशन है कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है एंड इसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि पीपीएफ के एजम्पशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेपरेट क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत मिसबिहेव कर रहा है आज आईपैड, इसको दिखाना पड़ेगा। चलिए आज तो अपन क्लास ऐसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास के पहले मैं एक बार इसको दिखवाती हूँ टेक्नीशियन को क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए तो रिसोर्सेज जो है क्या है, इक्वली एफिशिएंट है, ये सब देख लिया, ओनली 2 गुड्स है। ठीक है, ये सब देख लिया। फोर्थ पॉइंट है, ये क्या बोलता है कि मान लो कि एक पर्सन है, जैसे ना मेरे यहाँ 2 हाउस हेल्प है। ठीक है, एक है केसर दीदी, दूसरी है वृंदा दीदी। तो एक जो है केसर दीदी वो क्या करती है, खाना बनाती है, और दूसरी है वृंदा दीदी, वो क्या करती है हमारे यहाँ, वो डस्टिंग का काम करती है। तो केसर दीदी बहुत एफिशिएंटली काम करती है, वो एक थोड़ा भी वेस्टेज नहीं करती अपने टाइम का और अच्छे से काम करती है। इन सेम गोज पर वृंदा दीदी, दोनों बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि केसर दीदी आप एक काम करो, आप कुकिंग छोड़ के आप क्या करो, डस्टिंग करो, तो क्या वो उतना अच्छे से कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। ठीक है, रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं हो रहा है, रिसोर्सेज पूरी तरीके से अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है। लेकिन क्या एक पर्सन जो गन्स बहुत अच्छे से बनाता था, क्या वो उतने ही एफिशिएंटली बटर बना पाएगा, नहीं। ठीक है, वहां पे क्या होगा, वो बटर बनाने के लिए जो है क्या करेगा, ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करेगा। भले रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूटिलाइज हो रही, वेस्ट नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि उसकी आदत गन्स बनाने की है तो वो बटर उतने अच्छे से क्या नहीं कर पाएगा, बना नहीं पाएगा। ठीक है, तो यही लिखा है कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। हर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे लास्ट क्या है एजम्पशन, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, कि टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं कि पहले जो है
टेक्नोलॉजी बहुत पिछड़ी हुई थी और अचानक से टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई। नहीं, हम ये एज्यूम करेंगे कि जब भी हम पीपीएफ का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी पहले जैसी थी वैसी की वैसी अभी है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो 5 एजम्पशंस क्या है, जल्दी जल्दी रिपीट कीजिए। पहला एजम्पशन है रिसोर्सेज फिक्स्ड है, बट रिसोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह इजिली हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। हम हमारी इकोनॉमी में 2 प्रोडक्ट्स जो है क्या करते हैं, बस बना सकते हैं। रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही है, कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर एक जगह से दूसरी जगह रिसोर्सेज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस आएगा। जितना अच्छे से वो गन्स बना सकते थे उतना अच्छे से जरूरी नहीं है वो बटर्स बना पाए, क्योंकि उनकी आदत क्या है, गन्स बनाने की आदत है। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। जितने भी टाइम हम इस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, जितने भी टाइम हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तब तक ये टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ जो है हम देखते हैं हमारे ग्राफ को। चलिए, तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि यहाँ पे जो है मैं क्या कर रही हूँ, पूरी की पूरी रिसोर्सेज जो है मैं किस में यूज कर रही हूँ, गन्स बनाने में यूज कर रही हूँ। ठीक है, पूरी रिसोर्सेज किस में यूज हो रही है, गन्स बनाने में यूज हो रही है। अब मैं सोचती हूँ कि मेरे को क्या करना है, अब कुछ बटर भी बनाना है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं 1 यूनिट जो है क्या करूँ, बटर बनाऊँ। एंड अगर मैं 1 यूनिट बटर बनाई तो मेरे को एक चीज बताओ, 1 यूनिट अगर बटर बना रहे हैं तो क्या, क्योंकि रिसोर्सेज तो मेरे पास क्या है, फिक्स्ड है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि अगर मेरे को बटर बनाना है, अगर मुझे बटर बनाना है तो मेरे को गन्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, तभी तो बटर बना पाएंगे ना, क्योंकि रिसोर्सेज फिक्स्ड है। तो गन्स की रिसोर्सेज बटर में लगाना पड़ेगा, तब जाके बटर बन पाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, 1 यूनिट जो है गन्स का कम कर देती हूँ एंड 1 यूनिट बटर का बढ़ा देती हूँ। तो ये आएगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1 यूनिट क्या किया मैंने, गन्स का कम कर दिया एंड 1 यूनिट बटर का बढ़ा दिया, क्योंकि आपको गन को तो कम करना ही पड़ेगा तभी बटर बना पाओगे आप, रिसोर्सेस क्योंकि क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ ठीक है मैं बटर को और बढ़ा देती हूँ, मेरे को बटर और चाहिए, गन्स को फिर और कम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये कंसेप्ट आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मेरे को 1 यूनिट यहाँ पे क्या करना है, बटर का बढ़ाना है, तो मेरे को गन्स का 1 यूनिट कम करके काम नहीं चलेगा, मेरे को गन्स का ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि जो गन बनाने वाले लोग हैं ना, वो गन बनाने में बहुत सक्षम है, लेकिन वो बटर बनाने में उतने सक्षम नहीं है। ठीक है, तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए रहेंगे 1 एक्स्ट्रा यूनिट बटर बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि गन बनाने के लिए तो वो एकदम ठीक है, उनको अच्छे से आता था, लेकिन जैसे अभी हमने केसर और वृंदा दीदी का जो एग्जाम्पल लिया कि उनको अपना काम तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जैसे उनको दूसरे काम में डाइवर्ट करेंगे उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग लगेंगे उनको 1 एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए। तो अगर मैं फर्स्ट यूनिट से सेकेंड यूनिट में गई तो अब मेरे को 2 यूनिट जो है किसका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मेरे को 2 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा गन्स का। ठीक है, तो अगर मैं 2 यूनिट बटर बना रही हूँ तो मैं कितना यूनिट बना सकती हूँ, गन्स का 18 यूनिट। ये एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है ना, बस ये समझाने के लिए कि जैसे आप एक यूनिट एक्स्ट्रा किसी चीज का बढ़ाते हो तो दूसरे के यूनिट्स को हमको कम करना पड़ता है। एंड कम जो है वो ज्यादा स्पीड से कम होगा। क्यों ज्यादा स्पीड से कम होगा, क्योंकि जितने एफिशिएंटली वो लोग गन्स बना सकते थे उतने एफिशिएंटली बटर नहीं बना पा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए हमको क्या चीज के लिए, बटर बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं 3 यूनिट क्या कर रही हूँ, बटर बना रही हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को गन्स के और ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसके पहले यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 2 यूनिट जो है सेक्रीफाइस कर रहे थे। अब हमको 3 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किसका, बटर का, सॉरी गन्स का। गन्स का हमको क्या करना पड़ेगा, 3 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 1 एडिशनल यूनिट किसका बनाने के लिए, 1 एडिशनल यूनिट बटर बनाने के लिए मेरे को 3 यूनिट्स जो है गन का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं थर्ड से सोची 4th यूनिट मेरे को क्या करना है, बटर का बनाना है। तो 4th यूनिट बटर बनाना है तो मेरे को गन्स का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हो सकता है मेरे को 4 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़े। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ आएंगे यहाँ पे। ठीक है, हमको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, 4 यूनिट। अच्छा, उसके बाद जो है मैं सोचती हूँ नहीं यार मेरे को और ज्यादा बनाना है, क्या बनाना है, और ज्यादा बटर बनाना है, तो मेरे को और ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पहले 4 यूनिट कर रहे थे इसके पहले, अब हो सकता है 5 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़े। तो मैं आ जाऊंगी यहाँ पे, मेरे को कितना यूनिट सेक्रीफाइस करना है, 5 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे को पूरी की पूरी जितनी भी मेरी रिसोर्सेज है सब किस में यूज करनी है, बटर में। मेरे को 6 यूनिट बनाना है बटर का। अगर मुझे 6 यूनिट बटर का बनाना है
तो उस केस में मेरे को कितना यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा यहाँ पे, इसके पहले 5 यूनिट सेक्रीफाइस की थी गन्स का, अब टोटली 6 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अगर मेरे को 6 यूनिट बटर बनाना है तो गन्स का मेरा 0 यूनिट बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी गन्स। एंड ये जो आपके सामने तैयार है, ओहो ठीक है, एक सेकेंड, ये जो है ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है आपके सामने पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। ठीक है, ये कर्व तैयार हो चुका है कि जैसे जैसे आप एक एडिशनल यूनिट जो है एक्स एक्सिस में बनाओगे, वैसे ही वैसे वाई एक्सिस के यूनिट्स को आपको कम करना पड़ेगा और ज्यादा स्पीड से कम करना पड़ेगा, क्योंकि जितने अच्छे से वो लोग क्या बना सकते थे, वाई एक्सिस की चीजों को बना सकते थे, उतने अच्छे से एक्स एक्सिस के नहीं बना सकते। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सेक्रीफाइस होंगे एक एडिशनल बटर बनाने के लिए। ठीक है, ये कर्व जो है इसकी खासियत ये है, अरे ये बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रहा है। ठीक है, ये कर्व की खासियत ये है, मैं इस टेक्निकल इशू को इस वीडियो के बाद सबसे पहले देखती हूँ। चलिए अब आज बस आप कोप अप कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो तक मैं इस टेक्निकल इशू को क्या करूँगी, पूरी तरीके से रिजॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें खासियत क्या है, इस कर्व की खासियत क्या है, ये कर्व है कॉन्केव शेप्ड। ये कर्व कैसा है, चलिए अपन ना लिखते नहीं है आज, अपन डायरेक्ट थ्योरी से पढ़ते हैं, क्योंकि लिखने वाला तो मैक्सिमम काम हो चुका है। ठीक है, तो हम एक बार देखते हैं ये यहाँ से। ठीक है, हम पढ़ चुके थे, ये जो मैंने आपको ग्राफ में बताया वही टेबल में लिखा हुआ है। तो मान लीजिए पहले मैं कितना यूनिट बना रही हूँ गन्स का, पहले मैं बना रही हूँ 21 यूनिट्स गन्स का बना रही हूँ। उस टाइम जो है मेरा बटर कितना बनता है, 0 यूनिट्स। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, बटर को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे गन्स कम होते जा रही है एंड इंक्रीजिंग रेट से कम हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा इतना कंसेप्ट हमने प्लॉट किया था, ये जो है आपका ग्राफ है। अब इस ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये ग्राफ जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होगी, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, देखो कोई भी चीज ना एकदम ध्यान से सुनना, आगे इकोनॉमिक्स में कर्व का बहुत पार्ट रहेगा। कोई भी चीज डाउनवर्ड स्लोपिंग तभी होगी जब एक को एक्स्ट्रा बनाने के लिए दूसरी चीज को कम करना पड़ता है। ठीक है, आपको बटर एक्स्ट्रा बनाना है अगर, तो आपको गन्स को कम करना पड़ेगा, और बटर और गन्स कम, और बटर और गन्स कम। तो ऐसा कोई भी चीज जिसमें एक को बनाने के लिए दूसरी चीज कम करना पड़ता है, वहां पे ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक तो ये। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये जो आपका कर्व है ना, ये कॉन्केव शेप्ड है। ठीक है, कॉन्केव शेप्ड मतलब क्या होता है, वो शेप जो उठा हुआ है, जैसे अगर मैं इस हाथ से बताऊं, मेरा ये हाथ यहाँ, ये ऐसा शेप, जो ऐसा शेप रहता है जो उठा हुआ, ओरिजिन से जो उठा हुआ दिखता है, दैट इज कॉन्केव शेप्ड। ये कर्व हमेशा कॉन्केव शेप्ड ही रहेगा हमारे एजम्पशंस के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर बटर बनाना है तो ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप एक ना घर में काम कीजिएगा, आपको ये डाउट होगा कि नहीं यार ये कॉन्वेक्स क्यों नहीं होता, तो एक काम कीजिएगा, आप ना सेम डेटा लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 बटर का सेम लीजिएगा, लेकिन गन्स में क्या कीजिएगा, गन्स में ना यहाँ पे सेक्रीफाइस ज्यादा कीजिए। जैसे स्टार्टिंग में आप क्या करना, यहाँ पे एज्यूम करना कि 6 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक्स्ट्रा बनाने के लिए, फिर 5 यूनिट कर रहे हैं, फिर उसके बाद 4 कर रहे हैं, फिर 3 कर रहे हैं, फिर 2 कर रहे हैं, फिर 1 कर रहे हैं। जस्ट उल्टा कर देना सेक्रीफाइस को, तो आपका जो कर्व है वो कॉन्वेक्स शेप्ड बनेगा, जो हमारी एजम्पशंस के बिल्कुल अपोजिट है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए सेक्रीफाइस जो है वो ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कर्व हमेशा कैसा रहेगा, कॉन्केव शेप्ड रहेगा। ठीक है, ये याद रखिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पीपीएफ की, एक तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा ही, कोई भी चीज डाउनवर्ड स्लोपिंग तब रहती है जब एक एक्स्ट्रा यूनिट एक्स में बनाना है तो वाई का कम करना पड़ेगा आपको। अगर ऐसा होता कि एक्स की चीज भी बढ़ रही है और वाई की चीज भी बढ़ रही है तो वो यहाँ पे फिट नहीं रहती, क्योंकि हम एज्यूम करके चल रहे हैं हमारी रिसोर्सेस कैसी है, लिमिटेड है रिसोर्सेस। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पीपीएफ की। अब एक कंसेप्ट है हमारे सामने, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस कंसेप्ट को एक बार हम देखते हैं। ये है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, ये कंसेप्ट क्या बोलता है, देखिए ये कंसेप्ट ना हमको बोलता है, एक बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि आपको आप कुछ काम कर रहे हो, उसकी वजह से आप दूसरी चीज नहीं कर पा रहे, तो जो आप नहीं कर पा रहे उसकी वजह से जो नुकसान होता है उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बटर बनाने का सोच रही हूँ, हर बार हम एक्स्ट्रा बटर बना रहे हैं, तो जो बटर बनाने की वजह से जो मेरे को गन्स का नुकसान हो रहा है, जो मेरे को गन्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है,
वो क्या है, मेरे बटर बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एंड उसी को ही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। एक एक्स्ट्रा यूनिट बटर बनाने के लिए मेरे को कितना यूनिट गन का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको एक बार देखें, MOC refers to the number of units of a commodity sacrificed, कितनी यूनिट्स हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। एक यूनिट बटर एक्स्ट्रा बनाने के लिए मेरे को कितना यूनिट गन्स का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, यही क्या हुआ, मेरे बटर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई, एंड इसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, तो इन केस ऑफ PPF अगर हम देखेंगे, MOC हमेशा इंक्रीजिंग रहता है। जैसे हम अपने टेबल में देखें, हमारा टेबल जो है ये, यहाँ पे आप देखें कि MOC हमेशा इंक्रीजिंग ही होगा, क्योंकि पहला यूनिट अगर मेरे को बटर बनाना है तो गन्स का सिर्फ एक यूनिट सेक्रीफाइस कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरे को दूसरा यूनिट बटर का बनाना है, यहाँ पे अगर मेरे को दूसरा यूनिट बटर का बनाना है यहाँ पे, तो देखो मेरा सेक्रीफाइस बढ़ गया ना, 2 का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। अब मेरे को तीसरा यूनिट बनाना है तो मेरे को कितना सेक्रीफाइस करना है पड़ रहा है, 3 यूनिट्स गन का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। फिर मेरे को चौथा यूनिट अगर बनाना है तो फिर मेरे को 4 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो जैसे जैसे बटर बढ़ रहा है, गन्स का सेक्रीफाइस बढ़ते जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कंसेप्ट में, एंड मैं इसको ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के आप लोगों के लिए लिख चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद जो है आपका एक कंसेप्ट है मार्जिनल रेट ऑफ, ये है आपका यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप कितना यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो डिवाइडेड बाय कितना यूनिट गेन कर रहे हो। सो इट इज चेंज इन यूनिट्स, जितने भी चेंज इन यूनिट सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स गेन। तो MOC और MRT हमेशा सेम आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है फर्स्ट केस में एक यूनिट में किसका सेक्रीफाइस कर रही हूँ, गन का, तो जिसका सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो हमेशा ऊपर लिखेंगे, एंड जो गेन हो रहा है वो हमेशा नीचे लिखेंगे। तो 1 यूनिट किसका जा रहा है, गन का, उसके बदले क्या मिल रहा है, 1 यूनिट बटर। फिर सेकेंड केस में 2 यूनिट गन के जा रहे हैं, 1 यूनिट उसके बदले मिल रहा है बटर। फिर 3 यूनिट्स गन के जा रहे हैं, 1 यूनिट मिल रहा है बटर। 4 यूनिट्स गन के जा रहे हैं, उसके बदले 1 यूनिट मिल रहा है बटर का। तो मार्जिनल रेट ऑफ जो आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन वो भी इंक्रीज होते रहता है, MOC भी इंक्रीज होते रहता है जैसे जैसे आप क्या करेंगे, बटर का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कंसेप्ट, PPF वाला कंसेप्ट हो गया, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक चीज देखते हैं, क्या एक इकोनॉमी हमेशा PPF में ऑपरेट करेगी? PPF में ऑपरेट करेगी मतलब जो कर्व ये जो है, क्या वो यहाँ पे ऑपरेट करेगी, या फिर उसके बाहर भी ऑपरेट कर सकती है, या उसके अंदर भी ऑपरेट कर सकती है? तो कोई भी इकोनॉमी जो है वो कर्व के अंदर तो ऑपरेट कर सकती है, या कर्व के ऊपर ऑपरेट कर सकती है, लेकिन कर्व के बाहर कभी ऑपरेट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। हमारे पास इतनी ही रिसोर्सेज हैं कि हम कितना बना सके, इतनी चीजें तक हम बना सकते हैं। हम इतनी चीजें बना सकते हैं, इसके बियॉन्ड हम कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमारा जो इतना प्रोडक्शन है वो या तो इतना होगा या इससे कम होगा। मेरे पास 1000 रुपए, या तो मैं 1000 रुपए खर्चा कर सकती हूँ, या 900 या 800 या 600 500 ये खर्च कर सकती हूँ। लेकिन क्या मैं 1100 खर्चा कर सकती हूँ? ये 1100 है, ये हमारे पास इतनी रिसोर्सेज है ही नहीं, तो हम खर्च कैसे करें? तो कभी भी कोई भी कंट्री, कोई भी इंसान, कोई भी कर्व के बाहर ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतनी रिसोर्सेज ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम कर्व के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो वो पॉसिबल है, एंड उस सिचुएशन में हम रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं है। हम कर्व के अगर अंदर ऑपरेट कर रहे हैं तो मतलब हम कुछ ना कुछ वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कर्व के बाहर क्या पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वो जो पॉसिबल नहीं है उसी को बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, एंड अटेनेबल कॉम्बिनेशन में क्या आएगा? अटेनेबल मतलब जिसको अचीव कर सके, तो जो कर्व के ऊपर है या जो कर्व के अंदर है वो हमारा अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, चलिए अभी हमने एक चीज डिस्कस किया ऊपर ही, क्या PPF कर्व जो है एक तो कॉन्वेक्स शेप का हो सकता है क्या? तो कॉन्वेक्स शेप का तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गेन जो है, गेन कम है, सेक्रीफाइस ज्यादा है। अगर मेरे को 1 यूनिट बटर का गेन करना है तो 2 यूनिट बटर का सेक्रीफाइस, फिर एक एक्स्ट्रा यूनिट बटर का गेन करना है, फिर 3 यूनिट सेक्रीफाइस। तो हमारा सेक्रीफाइस ज्यादा होता है, गेन कम होता है। तो अगर हम इस चीज का कर्व बनाए तो वो हमेशा कॉनकेव शेप्ड ही बनेगा, कॉन्वेक्स शेप्ड कभी नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा
दूसरी चीज क्या है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकती। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि 1 यूनिट बटर गेन करना है तो फिर 1 यूनिट गन सेक्रीफाइस, फिर एक एक्स्ट्रा यूनिट बटर गेन करना है तो फिर एक एक्स्ट्रा यूनिट गन सेक्रीफाइस। तो ऐसा नहीं है, हमको क्या करना है, 1 यूनिट अगर बटर गेन करना है तो सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ेगा। तो कभी ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं बनेगा, ये हमेशा कॉन्केव शेप्ड ही क्या बनेगा, कॉन्केव शेप्ड ही रहेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकता और कॉन्वेक्स शेप्ड भी नहीं हो सकता हमारा कर्व। ठीक है, अब इस चैप्टर का जो है नियरली हम लास्ट में पहुंच चुके हैं। अब एक कंसेप्ट देखते हैं, चेंज इन पीपीएफ। क्या पीपीएफ में कुछ चेंज हो सकता है? जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, क्या इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है? तो चेंजेस हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ अभी छत्तीसगढ़ में, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो है लिथियम का जो है अचानक से भंडारण मिला। लिथियम क्या होता है? लिथियम एक मिनरल है जो किसके लिए यूज होता है, बैटरी बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर अचानक से कोई चीज हमको मिल गई, ठीक है, कोई चीज का डेवलपमेंट हो गया या कोई चीज की टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा। तो रिसोर्सेज अगर अचानक से बढ़ जाए किसी भी रीजन से, तो क्या होगा, वो रिसोर्सेज जिस चीजों में यूज होती है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो हमारा जो है कर्व जो है वो क्या होगा, अगर रिसोर्सेज चेंज हुई तो हमारा कर्व में भी क्या होगा, चेंजेस आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए, अच्छा, दो टाइप के चेंज हो सकते हैं। पहला चेंज क्या है, शिफ्ट इन पीपीएफ। पीपीएफ पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाए एक जगह से दूसरी जगह। इसको हम देखते हैं यहाँ पे, ये जो है एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो ये दोनों में पीपीएफ शिफ्ट हो रहा है। एक शिफ्ट हो रहा है बाहर की तरफ, दूसरा शिफ्ट हो रहा है कंप्लीटली अंदर की तरफ। तो दो तरीके से पीपीएफ में चेंज आ सकता है, एक तो शिफ्ट हो सकता है एंड दूसरा रोटेट हो सकता है। ठीक है, रोटेट कैसे होगा बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम ध्यान देते हैं शिफ्ट में। ठीक है, तो शिफ्ट कब होगा, शिफ्ट तब होगा जब जो भी दो कमोडिटी हम बना रहे हैं, दो कमोडिटी क्या बना रहे हैं, बटर बना रहे हैं और गन्स बना रहे हैं, अगर दोनों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, दोनों ही ज्यादा प्रोडक्शन हो, दोनों की टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए, दोनों की ही क्या हो जाए, ग्रोथ हो जाए, दोनों के जो रिसोर्सेस से हम उसको बनाते थे वो ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होना चालू हो गई, तो दोनों अगर चेंज हो रहा है या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली, तो उस केस में क्या होगा, कर्व शिफ्ट होगा। ठीक है, तो जैसे राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, मान लीजिए अगर मान लो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मान लो बटर जो है, बटर बनाने के लिए क्या चाहिए, दूध चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जिससे ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, मिल्क को बटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसी टाइम ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो गई जिससे गन्स का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो अगर दोनों चीजें में बेटरमेंट आ रही है, दोनों की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो हमारा कर्व जो है सीधे से क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कर्व क्या हो जाएगा हमारा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चलिए आप एज्यूम कीजिए, यहाँ पे लिखना बहुत मुश्किल है अभी। कर्व हमारा क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो दोनों की टेक्नोलॉजी जो है उसमें क्या हो गया, कुछ डिग्रेडेशन हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम जो दूध से बटर बना रहे थे, वो दूध मान लीजिए पूरा खराब हो गया, या गन्स के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो मशीन चाहिए, वो जल गई, तो दोनों का प्रोडक्शन एक साथ कम हो जाएगा, दोनों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तब हमारा कर्व जो है क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो अगर टेक्नोलॉजी बढ़ी तो राइटवर्ड शिफ्ट, अगर टेक्नोलॉजी कम हुई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेकिन पूरा का पूरा शिफ्ट होगा। ठीक है, ये किस में आता है, फर्स्ट पार्ट में, शिफ्ट इन पीपीएफ। लेकिन रोटेशन ऑफ पीपीएफ क्या होता है, ठीक है, रोटेशन ऑफ पीपीएफ क्या होता है वो यहाँ पे देखिए। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ कि सिर्फ देखो, सिर्फ जो बटर है, यहाँ वाले फर्स्ट एग्जाम्पल में एक्स एक्सिस में हमने क्या प्लॉट किया, बटर। ठीक है, अगर सिर्फ बटर का प्रोडक्शन बढ़ गया, ज्यादा से ज्यादा जो है हमने गाय इंपोर्ट कर ली, ज्यादा से ज्यादा हमने जो है बफेलो इंपोर्ट कर ली दूसरी कंट्रीज से, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो है बटर का प्रोडक्शन मान लो बढ़ गया किसी भी रीजन की वजह से, लेकिन गन का प्रोडक्शन अगर उतना ही है, तो हमारा कर्व सिर्फ रोटेट होगा, शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ क्या होगा, रोटेट होगा। मतलब पहले जो है, मैं भी ड्रॉ करने में डर रही हूँ कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है आज, तो आप ये ज्यूम कीजिए, ये वाला जो है ए और बी वाली जो लाइनिंग है, ए तो वहीं पे ही रहेगा क्योंकि गन्स का प्रोडक्शन उतना ही है, सिर्फ बटर बढ़ जाएगा, तो बी से क्या हो जाएगा, सी में शिफ्ट हो जाएगा हमारा कर्व। लेकिन अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि बटर का प्रोडक्शन किसी भी वजह से कम हो जाए, दूध फट गया पूरा, तो बटर का प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो जब बटर का प्रोडक्शन जो है क्या होता है, कम होता है, तो हमारा कर्व क्या शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड रोटेट हो जाएगा, शिफ्ट नहीं होगा, लेफ्टवर्ड रोटेट। जहां भी मैं यहाँ पे शिफ्ट वर्ड यूज करूंगी उसको रोटेट से चेंज कर लेना इस कंसेप्ट में। ठीक है, शिफ्ट नहीं, शिफ्ट मतलब कंप्लीटली जो है
एक्स एक्सिस में भी चेंजेस आएगा, वाई एक्सिस में भी, जबकि रोटेशन में क्या होगा, एक जगह कांस्टेंट रहेगा, चेंजेस सिर्फ दूसरी जगह आएगा, क्योंकि दूसरी की बस टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया है, पहली की टेक्नोलॉजी सेम वैसी की वैसी है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल क्या हो रहा है, दूसरे में जो है बटर की टेक्नोलॉजी क्या है हमारी, सेम है, ठीक है, बटर जो है उतना ही होता था, बट गन की टेक्नोलॉजी बेटर हो गई, तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस में थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि गन की टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आ गए, तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस में थोड़ा नीचे चले जाएंगे। तो ये है हमारा रोटेशन ऑफ द कर्व, ये पार्ट है हमारा रोटेशन ऑफ द कर्व, जहां पे एक कमोडिटी जो है उसकी प्रोडक्टिविटी में चेंज होता है, दूसरी जो है पूरी सेम रहती है। एंड शिफ्ट कब होगा, जब दोनों में चेंजेस आएगा, अगर बटर और गन दोनों में बेटरमेंट आए तो राइटवर्ड शिफ्ट, एंड दोनों में अगर कुछ खराबी हो जाए टेक्नोलॉजी में तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो ये है हमारा शिफ्ट इन पीपीएफ का कंसेप्ट। तो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट यूनिट जो है क्या, फर्स्ट चैप्टर जो है क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप लोगों को जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उस चीज़ को अच्छे से रिजॉल्व करेंगे। एंड एक काम करते हैं, मैं नोट्स भी जो है क्या करती हूँ, ट्राई करती हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में आज डलवा देती हूँ, उसका लिंक मैं आपको डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप नोट्स भी जो है क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जो है आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं। आज बहुत मजा आया, बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े अच्छे से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पढ़ा, पीपीएफ का पढ़ा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पढ़ा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का पढ़ा, फिर शिफ्ट्स इन कर्व पढ़ा, फिर उसके बाद रोटेशन ऑफ कर्व पढ़ा। इतनी सारी चीजें आज हमने क्या किया है, एक साथ जो है कंप्लीट किया है, एंड वो भी कितने देर में, करीबन 35-36 मिनट्स में हमारा पोर्शन जो है आज का कंप्लीट हुआ है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, एंड चैप्टर नंबर 2 भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आप लोग नोट्स को लिख के मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक डाल देती हूँ आप लोगों के लिए, प्लस मैं जो है वहाँ पे अपने नोट्स भी डलवा दूंगी, मेरे को लिख के चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज, इतनी विनती है आप लोगों से। एंड चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए, ताकि जो है मैं आगे और अच्छा कंटेंट ला सकूं। एंड यार सीरियसली ये नोट्स बनाने में मेहनत लगती है, तो आप लोग जितना शेयर करेंगे वो मैं समझूंगी कि आप मेरे को एक छोटा सा थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में।